नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, बिहार पुलिस भर्ती 2026 भर्ती पे भर्ती दोस्तों आ रहा है। एकदम माहौल दोस्तों गर्म हो चुका है। अब आपको जो है तैयार रहना है एकदम दोस्तों, जो है फाइट करके इस बार नौकरी ले लेना है 2026 में, ठीक है। क्योंकि बहुत सारा वैकेंसी है। बिहार पुलिस मद्य निषेध एग्जाम होगा, फिर वनरक्षी है, फिर रेडियो है, बहुत सारा है, ठीक है। और नया वैकेंसी जो 22,000 प्लस आने वाला है, इन सभी के लिए आप तैयार रहिए। और तैयार रहिए तो रेगुलर पढ़ना पड़ेगा। हम आपको बार बार कहते हैं रेगुलर आपको पढ़ना पड़ेगा। लुसेंट का क्लास आपको जब 1:30 बजे करवाते हैं उसको भी करना पड़ेगा, ठीक है। तब जाके आपका तैयारी बढ़िया से होगा, ठीक है। एक बढ़िया से रणनीति बना के तैयारी करिए और हम आपको करवा रहे हैं। बस यहाँ आए हैं तो बढ़िया से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और तैयार रहिए। हमेशा आपको हर चीज़ का पता चलते रहेगा, ठीक है। और टेलीग्राम का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिए। हर इन्फॉर्मेशन, वीडियो हो चाहे क्लास से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन हो, सब वहाँ पर आपको PDF हो, सब मिल जाएगा वहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आज हम लोग सेट नंबर 4 लगाएंगे और ये प्रत्येक दिन 8 बजे सुबह में दोस्तों आपको क्लास आता है। 8 बजे सुबह में सेट नंबर 4 लगाएंगे। तो सभी लोग अपना जो है कॉपी कलम लेके बढ़िया से सेट को लगाएंगे। इसका PDF आपको एक दिन पहले जो है आपके बैच में हम दे दिए थे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। ध्यान रखेंगे आज का जो कट ऑफ है दोस्तों इस सेट का 55 है, सिर्फ 55 कट ऑफ है। तो जो 55 पार कर लिए तो समझिए बढ़िया तैयारी है। ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो अपना कमेंट में जरूर जो है कट ऑफ्स को भी, यानी जितना स्कोर आता है उसको आप जरूर लिखेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले दोस्तों, जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। लास्ट में जरूर बताइएगा क्लास कैसा रहा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। पहला यहाँ पे प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है कि उत्पादन की दृष्टि से भारत का जो है प्रमुख खदान कौन सा है। मतलब उत्पादन की दृष्टि से भारत का प्रमुख खदान कौन सा है, मतलब भारत में खाया जाने वाला सबसे ज़्यादा दोस्तों कौन सा खदान है, यानी कौन सा चीज़ सबसे ज़्यादा खाते हैं। याद रखना, चावल। भारत में सबसे ज़्यादा दोस्तों जो खाया जाता है वो चावल खाया जाता है। लेकिन विश्व में याद रखना दोस्तों जो है गेहूं से बने आइटम्स की जो है ज़्यादातर दोस्तों जो है खाया जाता है। विश्व में पहले स्थान पे गेहूं आएगा, लेकिन भारत में पहले स्थान पे चावल, दूसरे स्थान पे गेहूं आएगा। ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस कटिबंध पर वर्ष में कम से कम एक बार दिन अथवा रात की लंबाई 24 घंटे की अवधि की होती है। 24 घंटे की अवधि की होती है कहाँ पर, तो ये हो जाएगा शीतोष्ण कटिबंध। आंसर ये सी हो जाएगा। कटिबंध पूछा जा रहा था, शीतोष्ण कटिबंध इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक खनिज जो है संसाधन पाए जाते हैं। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक खनिज संसाधन पाए जाते हैं, तो ये हो जाएगा आपको झारखंड में। कहाँ पर, झारखंड में, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, झारखंड। याद रखेंगे। जल का शुद्धतम रूप जो है कौन सा होता है, जल का शुद्धतम रूप कौन सा होता है ये बताना है। ये आशुद्ध जल यहाँ पर राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। आशुद्ध जल दोस्तों सबसे शुद्धतम रूप होता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि H2S की ज्यामितीय और द्विध्रुवीय आघूर्ण होगा क्या। H2S का पूछा जा रहा है। राइट आंसर क्या होगा 5 का, तो ये हो जाएगा आपको ए, कोणीय और अशून्य। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा, ए याद रखेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड आउट द पार्ट ऑफ ए स्पीच ऑफ द वर्ड फास्ट, ठीक है। ही केप्ट द फास्ट फॉर ए वीक। राइट आंसर क्या होगा फास्ट, तो ये आपका हो जाएगा एक नाउन। आंसर ये बी राइट आंसर होगा, नाउन हो जाएगा, ठीक है। इंग्लिश में रिवीजन करते जाना है बस, और कुछ नहीं ज़्यादा करना है। इंग्लिश में जैसे 7-8 क्वेश्चन पूछता है तो कोशिश रखना है कि 3-4 भी किसी तरह सही हो जाए, ठीक है। डैश इज माई फेवरेट सब्जेक्ट। राइट आंसर क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपको फिजिक्स। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फिजिक्स, यहाँ पर इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस इनके ऑप्शन के अनुसार से फिजिक्स। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सफिक्स टू फॉर्म ए कंप्लीट वर्ड। डैश यहाँ पर दिया है सन, तो इस पर पहले आप लगा के बनाना था, ये आपका हो जाएगा इंटरप्शन। आंसर ये क्या होगा, तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, फिल इन द ब्लैंक दिया है फिर से, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा यू, ही एंड आई हैव टू विजिट द, यहाँ पर जो है एग्जीबिशन।
आंसर ये ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है ही वाज कैच रेड 100 बाय मी। ठीक है, तो राइट आंसर 10 का क्या होगा, तो ये बी हो जाएगा, आई कैच्ड हिम रेड हैंडेड, यानी हैंडेड होगा यहाँ पर, हंड्रेड नहीं हैंडेड। आंसर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारतीय विश्वविद्यालय दोस्तों जो है अधिनियम 1904 किस वासराय के प्रभुत्व में पारित किया गया था, ये बताइए। राइट आंसर 11 का क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपको बी, लॉर्ड कर्जन, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, लॉर्ड कर्जन, यहाँ से आपको ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा बिहार का राजकीय प्रतीक नहीं है। कौन सा बिहार का राजकीय प्रतीक नहीं है, तो ये हो जाएगा राजकीय नदी दोस्तों जो है आपको गंगा बिहार का नहीं है। ठीक है, आंसर यहाँ से क्या होगा, तो डी इसका करेक्ट। बाकी यहाँ पर राजकीय वृक्ष जो है पीपल है, राजकीय पक्षी जो है गोरैया है, तो ये सभी को मान्यता प्राप्त है, लेकिन राजकीय नदी की मान्यता प्राप्त गंगा को नहीं है। अगला क्वेश्चन, गंगा भारत की पवित्र नदी में आपको गिना जाता है। आगे बढ़ते हैं कि आवर्त सारणी के वर्ग 1 के तत्व है कौन सा। वर्ग 1 के तत्व बताना है। राइट आंसर क्या होगा, तो ये हो जाएगा क्षार धातुएं होती है, अल्कली, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब किस राज्य में स्थापित किया गया, ये बताना है, तो ये हो जाएगा आपको गुजरात में। आंसर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, डी याद रखेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, महासागर में ज्वार भाटा को उत्पत्ति के कारण है, मतलब क्या कारण है, ज्वार भाटा क्यों कैसे उत्पन्न होता है, ये क्वेश्चन है। ये हो जाएगा आपको सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से होता है, यानी आंसर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुलर का फूल मुहावरे का सही अर्थ बताइए। गुलर का फूल मुहावरे का सही अर्थ दुर्लभ वस्तु हो जाएगा। ठीक है, जो मिलना मुश्किल हो। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, कक्षा 10 के छात्र ने अपना अनुपस्थिति दंड माफ करने के लिए प्रधानाध्यापक को पत्र लिखा, उसका जो है पत्र किस वर्ग में आएगा, तो ये जो आएगा दोस्तों ये आवेदन में आएगा। आवेदन पत्र लिख करके देगा कि हम अनुपस्थिति हैं, माफ करें दंड को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दिया है कि कार्यालय आदेश में अधिकारी का हस्ताक्षर किस स्थान पर आएगा, ये बताइए। कार्यालय आदेश में अधिकारी का हस्ताक्षर दोस्तों किस स्थान पर आएगा, 18 का बताना है, तो ये हो जाएगा आपको नीचे दाहिनी ओर। आंसर क्या होगा, तो ये आपका राइट आंसर होता। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि दिया है कि पार्श्विक ध्वनि कौन सा है इसमें। पार्श्विक ध्वनि, तो ये हो जाएगा लॉ, आंसर ये बी होगा। प्रत्येक शब्द में उपसर्ग बताइए। जब उपसर्ग जो है यहाँ पर प्रत्येक शब्द में, तो प्रति हो जाएगा। आंसर क्या होगा, बी होगा, क्योंकि उपसर्ग पहले लगता है किसी भी शब्द के। अगला क्वेश्चन है कि कोई द्रव ठोस पृष्ठ को गीला नहीं करता है यदि स्पर्श कोण दोस्तों कितना के बराबर हो, तो स्पर्श कोण यानी कि 90 डिग्री से बड़ा हो। आंसर ये हमारा डी हो जाएगा, तो डी यहाँ से आपको जो है ध्यान रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर उष्मा के संचरण के लिए माध्यम जो है आवश्यक है किसमें, ये बताइए। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से क्या, तो चालन में हो जाएगा, और आपको जो है संवहन में। आंसर ये डी होगा, ए और बी दोनों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, वह गहन गुण कौन है। वह गहन गुण जो होता है दोस्तों किसका होता है, गहन गुण किस में है, यह अपवर्तनांक में। आंसर क्या होगा, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा गैसों के जो है अनुगति सिद्धांत का अभिगृहित नहीं करता है। ठीक है, अनुगति का जो है सिद्धांत का अभिगृहित नहीं करता गैस के, तो ये हो जाएगा आपको डी। सभी अणुओं के चाल समान होती है, बिल्कुल आपको गलत है, आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि यह दर्शाने के लिए एक जो है सरल लोलक सरल आवर्त गति कर रहा है, तो यह मानना आवश्यक है कि डैश होगा। तो यहाँ पर दोस्तों जो है दोलन का आयाम कम होगा। आंसर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया यहाँ पर है कि किसी तरंग का संचरण नियतांक भी कहलाता है। क्या कहलाता है ये पूछा जा रहा है, तो ये आपका हो जाएगा कोणीय तरंग संख्या। आंसर ये डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आदिति योजना क्या है, आदिति योजना किस क्षेत्र से संबंधित है, आदिति योजना, तो आदिति योजना हो जाएगा रक्षा क्षेत्र से। आंसर सी होगा, रक्षा क्षेत्र, यहाँ से याद रखना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि कौन सा यहाँ पे कथन सही नहीं है, कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है, ये पढ़िए। तो सभी को कथन पढ़ के, सब ऑप्शन को पढ़ के फिर बताना है कौन सा सही नहीं है। तो ये सी जब पढ़ेंगे तो ये सही नहीं है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, दिया गया कि निर्वात में किसी पिंड को स्वतंत्रतापूर्ण गिराने पर यानी गिरने की घटना निम्न में से किस प्रकार की प्रकरण होता है ये बताइए। तो ये हो जाएगा आपको बी, एक समान त्वरण राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। लैटिन भाषा में सदिश जो है शब्द का आशय क्या होता है, सदिश शब्द का मतलब क्या होता है, तो ये होता है वाहक। आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा वाहक, यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में जो है प्रथम पुरस्कार किसने जीता था, राइट आंसर क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपको यतीन भास्कर दुग्गल, आंसर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय जो हो जाएगा ये होगा आपको लुसाने स्विट्जरलैंड, आंसर बी होगा लुसाने स्विट्जरलैंड, याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दिया है कि इन युग में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, कौन सा सही सुमेलित यहाँ पर नहीं है ये बताना है। तो देखेंगे यहाँ पर 33 का राइट आंसर क्या होगा, तो ये ए हो जाएगा। दक्षिणी पश्चिमी का जो है वायु कमान मुंबई, ये गलत दिया है। पश्चिमी का दोस्तों जो है आपको दिल्ली यहाँ पर जो है होता है, लेकिन ये आपको जो है ये गलत आपको हो जाएगा। पूर्वी का होगा शिलोंग, मध्य का होगा जो है कमान इलाहाबाद में, और पश्चिमी वायु विमान का हो जाएगा दिल्ली में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि इनमें से किसकी जो है तरंग दैर्घ्य दीर्घतम है, यानी कि लंबी तरंग दैर्घ्य किसकी, तो ये जो आपका राइट आंसर होगा ये होगा अवरक्त किरण, अवरक्त विकिरण, ऑप्शन सी हो जाएगा। मानव कपाल में अस्थियों की संख्या कितनी होती है, मानव कपाल में अस्थियों की संख्या ये 8 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दिया है कि भारत में किस प्रकार के वन सर्वाधिक विद्यमान है। देखिए दोस्तों, सभी लोग से रिक्वेस्ट है, जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और ध्यान रखिए 2026 को अपना बनाइए। और ये एक बेस्ट प्लेटफॉर्म पे आप आए हैं तो याद रखिए कंटिन्यूटी मेंटेन करके यहाँ पर अच्छे से तैयारी करिए। रेगुलर क्लास होता है, कभी मिस नहीं होता है, तो आप जो है अच्छे से तैयारी करेंगे 100% यहाँ से आपका रिजल्ट होगा, कहीं आपको भटकना नहीं पड़ेगा। पता है हमको, ये चीज़ आप अच्छे से सभी लोग सुन लीजिएगा। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, कमेंट जरूर करके बताइएगा क्या दिक्कतें हैं, कैसा लग रहा है क्लास, सभी लोग कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, और 2026 में बहुत सारा वैकेंसी आपको है बिहार पुलिस से रिलेटेड, तो सब लोग उस वैकेंसी को फाइट करिए बढ़िया से। ठीक है, किस प्रकार के वन भारत में सर्वाधिक विद्यमान है, 36 का राइट आंसर ये ए हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़, आंसर बी ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि जल स्रोतों में प्रदूषण निम्न कारणों से बढ़ता है, जल स्रोत में प्रदूषण निम्न कारण से बढ़ता है, किस कारण से ये बढ़ता है, तो ये हो जाएगा ए, यानी कि जो है पेस्टिसाइड्स से, आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर है कि बैक्टीरिया की एक प्रजाति जो समुद्री जल की सतह पर फैले पेट्रोलियम पदार्थ को विघटित कर अपना जो भोजन प्राप्त करती है और समुद्री जल को दोस्तों जो है प्रदूषण मुक्त करने में सहायक होती है, कौन होगा ये, तो ये हो जाएगा आपको याद रखना है, बी होगा सुपर बग हो जाएगा, आंसर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा में भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत जो है सदस्यों की कुल संख्या, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। लोकसभा में जो होता है 0, राज्यसभा में जो होता है 12, तो दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा, 12 और 0 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 12 ही होगा, यानी हमारा जो राइट आंसर होगा ये 12 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी जो है लोकसभा में हटा दिया गया है। ठीक है, पहले 2 को चुना जाता था जिसको हटा दिया गया है, आंसर ये हमारा ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद प्रथम जो है स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था। पहला स्वतंत्रता दिवस जो मनाया गया था ये आपको याद रखना 26 जनवरी को 1930 में, पहला स्वाधीनता दिवस स्वतंत्रता दिवस, आंसर सी होगा। ताशकंद किस राज्य की किस देश की जो है राजधानी है, कि ठीक है ताशकंद यहाँ पर राज्य नहीं देश होगा, किस देश की राजधानी है, तो ये हो जाएगा उज्बेकिस्तान की, आंसर ए होगा उज्बेकिस्तान, याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि ईसा मसीह को सूली पर किस दिन चढ़ाया गया था, ईसा मसीह को सूली पर किस दिन चढ़ाया गया था, तो ये गुड फ्राइडे हो जाएगा, आंसर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दिया है कि अप्रैल 2024 को वीर कुंवर सिंह की 166वीं जन्म पुण्यतिथि मनाई गई। बताया कि 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजी अधिकारी ने उन्हें मिलने के लिए पटना आमंत्रित किया था, तो ये आपका राइट आंसर होगा सी आपको यहाँ से, यानी कि विलियम टेलर, क्योंकि उस समय कमिश्नर जो है बिहार का
पटना का वही थे, विलियम टेलर थे, यही आपको बुलाया था जो है वीर कुंवर सिंह को। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका में राइबोसोम का क्या कार्य है। तो कोशिका में दोस्तों आपको डी हो जाएगा, प्रोटीन संश्लेषण में ये क्या करता है, सहायता प्रदान करता है, इसीलिए जो है कोशिका का यानी कि प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहा जाता है आपको, किसको, राइबोसोम को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी किनारे पर स्थित है। कौन सा जो है बंदरगाह भारत के पश्चिमी किनारे पर है, ये कांडला हो जाएगा, ठीक है, जो कि गुजरात में है। आगे बढ़ते हैं, मैच शुरू करने के लिए कबड्डी की टीम में कम से कम कितने खिलाड़ी आवश्यक होना चाहिए। आवश्यक होना चाहिए 7 खिलाड़ी, एक पक्ष में 7 खिलाड़ी होता है कबड्डी में, ध्यान रखना। वॉलीबॉल में एक सेट जो है कितने पॉइंट का होता है, वॉलीबॉल में एक सेट कितने पॉइंट का होता है, तो ये 15 पॉइंट का दोस्तों, आंसर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिया यहाँ पर है HTTP से क्या तात्पर्य है, HTTP से क्या तात्पर्य है, तो ये हो जाएगा सी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाते हैं, दिया है कि भारत में स्वराज आंदोलन शुरू किया गया था दोस्तों कब। भारत में स्वराज आंदोलन शुरुआत जो हुआ था ये कब हुआ था। राइट आंसर याद रखना, ये सी हो जाएगा, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, स्वराज आंदोलन। और आपको जो है इसके लिए स्वराज पार्टी की स्थापना किया गया था 1930 ईस्वी में, सॉरी 1923 ईस्वी में इलाहाबाद में, ठीक है। पालघाट निम्नलिखित राज्यों में से किन्हें जोड़ता है, पालघाट किन्हें जोड़ता है ये बताना है। तो पालघाट जो जोड़ने का काम करता है ये सी हो जाएगा, केरल और तमिलनाडु को, ठीक है, केरल और तमिलनाडु, आंसर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दिया है पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को किस नदी के किनारे पराजित किया था। तो राइट आंसर क्या होगा, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों सी, नर्मदा नदी के किनारे, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। पूरा पाषाण युग की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, तो सबसे बड़ी उपलब्धि जो है आपको सी हो जाएगा, अग्नि का खोज, आंसर सी राइट आंसर हो जाएगा। सभी लोग से रिक्वेस्ट है, जो भी देखिए अभी तक बैचेस नहीं लिए हैं तो अपना बैच ये ले लीजिएगा। क्लास ये स्टार्ट हो चुका है 6 फरवरी से, ठीक है, और ये प्रहार बैच है, बिल्कुल नया बैच है। जितने भी वैकेंसी 2026 में आ रहा है सभी के लिए ये बैच आपको है, ये प्रहार बैच आप ज्वाइन करिए। एक बैच से आपको सब बैच की तैयारी हो जाएगा, सब आपको जो है यानी कि जो है मतलब विभाग की तैयारी हो जाएगा, पुलिस विभाग में, ठीक है। यानी अलग अलग जैसे वनरक्षी हो गया, ये फलना चिलना जो भी आपको आ रहा है तो आपको अलग नहीं लेना पड़ेगा, एक ही बैच जैसे प्रहार बैच अपना ज्वाइन कर लीजिए। और अभी आपको हम ऑफर दे देते हैं, यहाँ पर 149 रुपया में ये बैच आपको मिल जाएगा। तो सब लोग ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, ऐप जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल दिए हैं उसका लिंक, नहीं तो प्ले स्टोर पर जाएंगे तो आपको जो है एप्लीकेशन का लिंक वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो सब लोग जा करके जो है प्ले स्टोर से बीनू एजुकेशन पॉइंट सर्च करेंगे तो आएगा, तो अपना जो है एप्लीकेशन डाउनलोड करके और अच्छे से जो है क्लास को करिए, 100% सफलता मिलेगा आपको। जो भी फॉर्म डालेंगे हर चीज़ में आपको ये जो है सफलता हम दिलवाएंगे, हर चीज़ का प्रैक्टिस सेट सब कुछ आपको वहाँ पर मिलने वाला है, ध्यान रखेंगे। पेड कोर्स में जाएंगे तो बैच मिल जाएगा, ये नंबर आपको दे दिए हैं, कोई दिक्कत होगा तो इस नंबर पर हमें कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए साथ में देखिए बहुत बड़ा वैकेंसी दोस्तों है, ये मौका तो हाथ से जाने मत दीजिए। कर्मचारी बैच देखिए, डिफेंस विभाग में अगर आपको नहीं जाना है, अगर एकदम मन नहीं है, मकसद नहीं है, तो आप अगर दौड़ भी अच्छा नहीं है तो इसको चूज कीजिए, बहुत बेहतरीन जॉब है और बहुत ही अच्छा मौका है, क्योंकि 26,000 प्लस वैकेंसी हो गया है, 26,000 प्लस वैकेंसी आपका हो चुका है, इसमें ध्यान रखेंगे, ठीक है। और ये 299 नहीं, ये अभी हम कर देते हैं 149 रुपया, 149 रुपया में बैच आपको मिल जाएगा और कंप्लीट कोर्स की तैयारी हो जाएगा, कहीं से भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। प्रैक्टिस सेट हो चाहे जो भी हो, टेस्ट सीरीज हो, सब इसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको ज्वाइन कर लेंगे। और उड़ान बैच इसका तो दोस्तों नोटिफिकेशन आ गया है कि जून में आपका एग्जाम होगा, कैलेंडर में दे दिया गया है कि जून में इसका एग्जाम होगा। तो अभी भी आपके पास मौका है, कहीं बैच लिए थे तैयारी नहीं हो पाया है तो जुड़िए हमारे उड़ान बैच से, ये 100% आपको जो सिलेक्शन करवा के देगा, मात्र 149 रुपया में अभी ऑफर है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। अब दिया क्या है कि धान की खेती के लिए उत्तम जो है मिट्टी कौन सी है, धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है। 53 का होगा यहाँ से दोमट मिट्टी, क्या होगा, दोमट मिट्टी, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है कि भारत में वर्षाहीन खेती विस्तीर्ण यहाँ पर जो है ता से प्राप्त होती है, कहाँ पर, किस क्षेत्र में। ये आपका हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों, ये ए होगा, कन्नड़ मैदान में, आंसर ए होगा।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारत में मसालों की खेती के लिए सबसे उपयुक्त जलवायु का प्रकार क्या है? तो भारत में जो मसाला की खेती जो होता है ये आपको गर्म एवं आर्द्र जलवायु चाहिए, वहाँ पर आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मानव निर्मित प्रथम जो है कृत्रिम रेशे थे कौन? तो मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा कौन हो जाएगा? तो ये होगा आपको रेयान, आंसर ये ए हो जाएगा। दिया यहाँ पर है कि जाम्बिया जो है गणराज्य के राष्ट्रपति का नाम बताइए जिन्होंने हाल में ही भारत का दौरा किया है, भारत का दौरा किया है। तो क्या होगा ये 57 का, तो ये हो जाएगा आपको एडगर जो है चगवा लुंगू। ठीक है, यानी आंसर ये सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारत में किसी राज्य के राज्यपाल की जो है संवैधानिक स्थिति क्या है? यानी कि भारत में किसी राज्य के राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति क्या है ये बताइए। तो 58 का राइट आंसर क्या होगा? तो ये डी हो जाएगा, केंद्र सरकार के प्रतिनिधि, यानी ऑप्शन नंबर ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिया है कि उर्वशी काव्य जो है किस कवि की रचना है? उर्वशी काव्य किस कवि की रचना है ये बताइए। तो ये हो जाएगा दोस्तों जो है रामधारी सिंह दिनकर का रचना है आपको जो है उर्वशी। अगला क्वेश्चन है, भारत नाट्यम जो है किस राज्य में मनाया जाता है? प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है, तो ये हो जाएगा आपको तमिलनाडु में। आहार नाल समानतः बड़ा होता है दोस्तों किस में? ठीक है, तो ये जो आपका राइट आंसर होगा ये होगा मांसाहारियों में बड़ा होता है आहार नाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बीजों को अच्छी तरह परिरक्षित रखा जा सकता है किस में? बीजों को अच्छी तरह परिरक्षित रखा जा सकता है किस में ये बताना है। तो ये हो जाएगा ठंडे और शुष्क अवस्था में, यानी आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि जैन परंपरा के अनुसार कौन अंतिम से एक पूर्व तीर्थकर माने जाते हैं? अंतिम से पूर्व यानी कि 23वां तीर्थकर, क्योंकि जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थकर हुआ, तो 24वां हो जाएगा कौन? महावीर। 23वां कौन होगा? तो 23वां हो जाएगा, यहाँ से याद रखना, पारस्वनाथ। आंसर क्या होगा? ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से किस स्रोत के अनुसार यह कहा जाता है कि अशोक ने श्रीनगर को जो है श्रीनगर जो शहर है उसको बनाया था या बसाया था? तो राइट आंसर क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपको डी, कलहन की राज तरंगनी में। ठीक है, जिसमें कश्मीर के जो है इतिहास के बारे में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि अकबर के शासनकाल में विद्वानों के एक समूह ने महाभारत का जो है संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया। इस फारसी संस्करण को क्या कहते हैं? इस फारसी संस्करण को कहा जाता है रजनामा। आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, लेप्चा जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है? तो लेप्चा जनजाति मुख्य रूप से दोस्तों जो है सिक्किम में निवास करती है, आंसर सी इसका राइट आंसर होगा, सिक्किम यहाँ से ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है बिहार सरकार द्वारा निर्मित आरा छपरा को जोड़ने वाला पुल जिसका हाल में पूर्ण किया गया उसका क्या नाम है? इसका जो नाम है दोस्तों आरा छपरा को जो जोड़ता है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा क्या? तो ये होगा सी, वीर कुंवर सिंह पुल इसको रखा गया है नाम, आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीनतम जो है भारतीय विश्वविद्यालय के अवशेष डैश में है, किसमें मिलेगा ये? तो ये मिलेगा तक्षशिला में, आंसर भी सबसे प्राचीनतम यहाँ पे दिया, इसलिए तक्षशिला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने 1943 में सुभाष चंद्र बोस को सिंगापुर में आईएनए जो है बनाने में सहायता किया था? सहायता जो किया था किसने किया था? तो आपको कैप्टन मोहन सिंह, आंसर बी हो जाएगा। हालांकि स्थापना कैप्टन मोहन सिंह ने ही किया था, बाद में दे दिया था सुभाष चंद्र बोस जी को, तो इन्होंने इसको आगे बढ़ाया। अगला क्वेश्चन है, अन्नामलाई की जो है पहाड़ी, इलायची की पहाड़ी, पालनी की पहाड़ी कहाँ मिलती है? तो ये सभी आपको किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? अन्नामलाई के अंतर्गत, आंसर ये ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आदिवासी समुदाय में कौन सा निग्रिटो प्रजाति का है ये बताइए? तो निग्रिटो का हो जाएगा सेमांग, आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक कौन था? चित्तौड़ का शासक हो जाएगा दोस्तों बी, राणा रतन सिंह, आंसर बी होगा। 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मतलब भारत जब आज़ाद हो रहा था तो जेबी कृपलानी जो है कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारतीय नियोजन का एक उद्देश्य नहीं है? भारतीय नियोजन का एक उद्देश्य नहीं है, तो ये जनसंख्या वृद्धि हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ये ए आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, विधानसभा की अध्यक्षता कौन करता है? विधानसभा की अध्यक्षता जो करता है आपको विधानसभा अध्यक्ष, यानी आंसर ये सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिए गए शब्द में से शुद्ध वर्तनी वाला ज्ञात करिए। कौन सा शुद्ध है? तो ये हो जाएगा स्वास्थ्य,
आंसर क्या होगा? तो ये बी आपका राइट आंसर होगा। दिया है शब्द की संधि ज्ञात करिए। किसका संधि विच्छेद है ये बताना है। अचः प्लस अंत, इसका मतलब हो जाएगा आपको ये अजंत का है। आंसर सी होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिए गए वाक्य में कृतवाच्य वाक्य का ज्ञात करिए। कृतवाच्य वाक्य जो है आप ज्ञात करिए। 78 का हो जाएगा ये सी। दीपक से उसके जो है द्वारा नहीं रोया जाता। आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि दिए गए मुहावरा का अर्थ बताइए। गुण गाना, गुण गाना का क्या हो जाएगा? तो गुण गाना का हो जाएगा तारीफ करना। आंसर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दिया है कि विराम चिन्ह यहाँ पर ज्ञात करना है। दादाजी मुझे खेल प्रतियोगिता के लिए चुन लिया है। विराम चिन्ह जो आगे होगा कौन सा होगा? तो ये होगा यहाँ से आपको बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर है कि आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय करता है? तो राष्ट्रपति जो व्यय कर सकता है संसद के बिना स्वीकृति के भी कर सकता है। आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। अवमूल्यन, क्या दिया क्वेश्चन? अवमूल्यन का जो है अर्थ क्या होता है? अवमूल्यन का जो अर्थ होता है यह क्या होता है? तो ये हो जाएगा आपको अपने देश की मुद्रा की विनिमय दर में कमी लाना। आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि बिहार के जो है किस जिले में 165 करोड़ की लागत से बने सॉफ्टवेयर टेक्नो पार्क का उद्घाटन किया गया? राइट आंसर क्या होगा? तो ये हो जाएगा भागलपुर में। टेक्नो पार्क याद रखना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 9584 से अगली बड़ी पूर्ण संख्या कौन होगा? अगली बड़ी पूर्ण संख्या ये 9604 होगा। वर्गमूल निकल जाएगा। यह है यहाँ पर 52 14 ABC में बांटा जाता है। ए जो है बी से 25% और सी जो है और सी से 20% अधिक है। ये तो बताए हैं, ये सब सवाल आप बनाएंगे 1980 आ जाएगा। लॉग इतना का मान कितना? 0 है, तो 4 को 0 है, 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है दिया, यहाँ पर है ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्म पे आपको लेके आके बना लेना है। आंसर ये 2 निकल जाएगा। बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 690 और 875 को भाग देने पर शेषफल इतना बचे। तो ये आपको जो है बनाना है। आंसर ये 170 निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन है आयत की लंबाई और चौड़ाई में 200% की वृद्धि करने पर क्षेत्रफल क्या होगा? दोनों में 200 कर रहा है ना, तो दोनों में 200 कर रहा है तो क्या करेंगे? आपको ए बी वाला जो 200 फार्मूला बताए हैं उस पर बना लीजिएगा। ए प्लस बी प्लस यहाँ से ए गुना बी बटा 100 करके बना लेंगे। दिया है कि चीनी के भाव में 60%। सेम क्वेश्चन आपको कई बार पूछा गया था। 60 वृद्धि तो 60 अब बट्टा 160 है गुना 100। इसको काटेंगे, राइट आंसर आपको आ जाएगा। राइट आंसर जो आता है 90 का ये दशमलव में आएगा 37.5 निकल जाएगा। रवि की आय में 10% कमी की गई, तो ये सेम क्वेश्चन है। 10% कमी तो क्या हो जाएगा इस बार? 90 बट्टा 100 यानी 90 हो गया बट्टे में गुना 100 हो जाएगा। ठीक है। और इसको काटेंगे तो आपको आएगा कितना? तो ये आएगा दोस्तों यहाँ से सी 11.1/9। अगला क्वेश्चन दिया है कि 301 और 320 के बीच अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिसका कोफैक्टर ओनली 2 हो। ठीक है। जो 1 से कटे और खुद से कटे। ये टोटल आपको इस बीच में 4 गो आ जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति जो है 10 रुपया में 11 के दर से कुछ वस्तु खरीदता है और 11 में 10 के दर से। तो 10 11 बताया ना, और 11 और यहाँ से 10। ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या होगा? गुना होगा, तो ये आपको हो जाएगा 100, इधर आपका 121, तो सीधा 21 ज़्यादा 21%। आंसर सी इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है कि लाल मिट्टी का जो लाल रंग होता है किसके कारण होता है? तो किसके कारण होता है? तो ये लोहा के कारण, लोहा ऑक्साइड के कारण। भारत में इस्पात का प्रथम कारखाना कहाँ लगाया गया था, स्थापित किया गया था? तो ये हो जाएगा आपको जमशेदपुर में। आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि ट्रांसलेट करना है हिंदी में। द एग्जामिनेशन इज गोइंग ऑन। राइट आंसर क्या होगा? तो परीक्षा जारी है। ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दिया यहाँ पर है कि न्यू वर्ड एडिंग द प्रोफेस प्री में आपको बताना है, तो ये जो आपका होगा दोस्तों सी हो जाएगा, प्रीमसन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि दिया यहाँ पर अफर्मेटिव बताने के लिए नन बट ए कॉर्ड वुड फ्ली फ्रॉम द ड्यूटी फ्रॉम हिज ड्यूटी। राइट आंसर ये ए आपका निकलेगा। फिल इन ब्लैंक दिया, फिल इन द ब्लैंक। ठीक है। इसको बनाएंगे। डैश ग्रांट यू ए लॉन्ग लाइफ। राइट आंसर क्या होगा? तो सी हो जाएगा, मे गॉड। ठीक है। अगला क्वेश्चन है साइनोनिम बताने के लिए क्रॉड का। साइनम यहाँ से क्रूड का, तो ये आपका हो जाएगा, ये ए हो जाएगा। ठीक है। तो ये था दोस्तों आपको नया सीरीज जो अभी आपका एकदम नया सिरा से शुरू किए हैं, उसका ये चौथा क्लास, चौथा सीट था।
कैसा रहा क्लास हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। जो भी बैच नहीं लिए हैं तो मौका को हाथ से जाने मत दीजिए। जितना आपको मौका अगर आ रहा है और आप इसको अगर यूटिलाइज नहीं करेंगे तो बाद में पछतावा होगा, क्योंकि वैकेंसी सब कम होते जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि बड़ा बड़ा वैकेंसी सब दिन नहीं आएगा इतना बड़ा बड़ा। ठीक है, तो इसीलिए अपना मौका का फ़ायदा उठाएंगे और ये नंबर पे आप कॉल या मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। तो कैसा रहा क्लास सभी लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे। जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अब हम लोग अगले कक्षा में। जय हिंद।